हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज हम लोग जो वीडियो आपके सामने लेकर आए उसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा पार्ट 7। तो अगर हम लोग पार्ट 6 के रीकैप की बात करें तो यहाँ पर पार्ट 6 में यही दिखाया गया था कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा था कि तुम भक्त प्रहलाद को अपने साथ चिता पर लेकर बैठो एंड अपने आप को आग लगा दो। लेकिन वहां पर पासा उल्टा हो गया। जो होलिका को एक वरदान मिला था कि वो जल नहीं सकती, यहाँ पर उसका उल्टा हो गया। होलिका जो है वो खुद जल गई एंड वहां पर भक्त प्रहलाद सेफली एंड साउंडली बाहर आ गए। तो यहाँ पर ये देखकर तो हिरण्यकश्यप बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए एंड वो उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा कि भक्त प्रहलाद को किसी ओशन में फेंक दो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर और क्या हथकंडे अपना के ये प्रहलाद से छुटकारा पाने के पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा क्योंकि भगवान विष्णु उनके साथ में है। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होता है और कैसे प्रहलाद हमेशा बस से निकलते आ रहे हैं। So let's get started and say Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namah। समुद्र में फेंकने जा रहे हैं। भगवान का नाम करते रहते हर मुश्किल आसान है। ओह, अलग ही तरीके का सांप है। यस, समुंदर में रहने वाला है। इतना हैवी पत्थर थोड़े से ऊपर नहीं उठता है। हाँ। ओह, वही करते हैं। हाँ। ओह, वाओ। ओह, ओह, हाँ। ओह, सब हेल्प कर रहे, देखो नीचे। यस, समुद्र देव। हाँ। वाओ, सो ब्यूटीफुल। मैं जल तथा समुद्र का संचालक और देवता हूँ, वरुण देव। वरुण देव। नारायण के स्मरण में तुम इस गहराई तक खो गए थे कि तुम्हें इस बात का बोध ही नहीं कि तुम कुछ ही समय पहले इस समुद्र की गहराई में डूबे पड़े थे। तुम जैसा भक्त तो काल के चक्र में संभवतः एक ही बार आता है। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुम्हारे साक्षात दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। परंतु मेरे नयन तो उस रत्न को देखने के लिए ललायत है जो आप ही के क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर विराजमान होकर सारे जगत को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। यदि आप मुझे उस रत्न को प्राप्त करने का मार्ग दिखा सके तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मिलने की आस बस तुम्हें है, उन्हें नहीं? तुम्हारे वियोग में वो भी जल रहे हैं। उन्हें एक बार पुकारो तो सही। विजयी भव। जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ हो, उनके दर्शनों की कामना असुर कुल का जन्मा ये तुझ अज्ञानी बालक भला क्या करे।
ये कामना तो उतनी ही बचकानी है मानो जैसे कोई चींटी इस समुद्र का सारा जल पीना चाहती हो। परंतु मैं क्या करूं नाथ, एक आपके सिवा मेरा कोई और है भी तो नहीं। जब सभी रिश्ते नातों ने मुझसे बैर रख लिया, एक आप ही तो थे जो मेरे साथ थे। भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ जाने पर जिस प्रकार एक शिशु भयभीत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस विशाल जगत में आपसे बिछड़कर मैं खुद को भयभीत और बिल्कुल अकेला अनुभव कर रहा हूँ। आकर मेरा हाथ थाम लीजिए नाथ। मैं इस योग्य तो नहीं आएगी कि विष्णु भगवान। आप मुझसे मिलने आए, परंतु फिर भी आपको देखना चाहता हूँ नाथ। कृपया मुझे दर्शन दें, कृपया मुझे दर्शन दीजिए नाथ। ओह, वाह, दर्शन दे ही दिए उन्हें। तुमने बुलाया और मैं चला आया। हाँ, क्या हुआ, कुछ बोलोगे नहीं? मेरे समक्ष भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूँ और दास ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि अपने निस्वार्थ प्रेम के दाम से तुमने मुझे मोह लिया है। प्रभु, आप भगवान हैं। स्वयं को मेरा दास बताकर कृपया मुझे लज्जित ना करें। प्रहलाद, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको जो पा लिया है, अब पाने के लिए और क्या शेष रह सकता है भला? हे प्रभु, आज मेरी सारी मनोरथ पूर्ण हो गई है। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु, मुझ पे इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति की ज्योत सदैव प्रज्वलित रहे और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूल ना पाऊं। प्रहलाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से हर जगह, हर वस्तु और हर चीज में मुझे को पाओगे। तथास्तु। ओ वाह, हाँ, ओ नारायण का। हाँ, वाह, so beautiful. हाँ, हाँ, आ गए अपने जगह। हाँ। अरे, ओ, अरे, नीच, अधम, कुलघाती, तो फिर बच गया। इस तरह बारंबार मेरे सामने अपना ये जीवित मुख प्रस्तुत करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? उस पाखंडी कायर विष्णु को मैं छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री, अरे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। ओह, उस जगत पिता का अपमान तुझे चुभता है, और तेरे इस पिता का जो तू सदैव अपमान करता फिरता है, उसका तुझे कोई पछतावा नहीं है? क्या वही विष्णु तेरे लिए सब कुछ है, मैं कुछ नहीं? ऐसा नहीं है पिताश्री, मैं आपसे भी बहुत स्नेह करता हूँ। अच्छा, देखकर लगता तो नहीं। हम दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध तो केवल इस जन्म तक का है, परंतु भगवान, वे तो मेरे पूर्व जन्मों में भी पिता थे, मेरे इस जन्म में भी पिता हैं और सभी जन्मों में मेरे पिता रहेंगे। मेरे ही क्यों,
वे आपके भी पिता हैं, वे परम पिता। उस बहरूपिये के 2 टके का प्रेम। तू उस विष्णु का चमचा है ना, तो बुलाओ उसे। कदाचित तेरे बुलाने से वो कायर मेरे सामने आ जाए। आज ये निर्णय हो जाए कि हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है। बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित ना हो। आप जिन्हें बुला रहे हो वो तो सर्वोपरि है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव, प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित है। चुप कर दुर्लज, कुछ भी मूर्खों की तरह बोले जा रहा है। देखा कहाँ है वो? मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किलर। प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। तब तो प्रार्थना कर प्रहलाद, तेरी बात सत्य हो, क्योंकि यदि वो इस स्तंभ में ना हुआ तो आज ये हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में सबके सामने तेरा सर धड़ से काट कर फेंक देगा। वो मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। ओ, पूरा क्रैक आ रहा है ना धरती में। हाँ, ओ, सब भाग रहे डर के। ओह वाह, तो समझ गए, भक्त प्रहलाद समझ गए। ओ, कोई से हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा खेत है। तो तू अंततः आ ही गया। तूने जो अपने अंत को पुकारा, तेरा नाश करने मैं आ गया। क्यों रे बहरूपिये, शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी सुअर कभी सिंह मन उगता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। ओ, तो ये वाले पार्ट में यही दिखाया गया है कि जब हिरण्यकश्यप ने ललकारा भगवान विष्णु जी को, तो भगवान विष्णु जी जो है हिरण्यकश्यप के सामने आ गए एंड उनका जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर भक्त प्रहलाद भी दिखाया गया है कि वो अपनी अटल श्रद्धा, अपनी अटल भक्ति भगवान विष्णु जी की तरफ रखते हैं। तो उनकी ही भक्ति को देखते हुए वो स्तंभ के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पे जो एक ब्यूटीफुल सा हम बोलेंगे जो सीन दिखाया है, कि एक भक्त और भगवान एक दूसरे से जो मिलन का एक बोलते ना अटूट जो एक रिश्ता है भक्त और भगवान के बीच में, वो इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट बहुत किया है। अच्छा, दिल को छू जाने वाला है। आप जितनी बार भी ये देखेंगे उतनी बार आपका मन भरेगा ही नहीं है। एग्जैक्टली। यस, ये इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है ना। मैं सच्ची में बोलती हूँ, ये जो भी मेकर्स हैं इनको हमारा नमन है। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल प्रेजेंट किया है। तो आप बने रहिए हमारे इस वाले वीडियो में, क्योंकि अगर वीडियो होने वाला है क्लाइमेक्स वाला पार्ट, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट।
हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।